नमस्कार दोस्तों। एक विशाल गन्ने के खेत के मध्य में एक छोटे से पक्षी परिवार को आश्रय मिला। पक्षी की बुद्धिमान माँ सीता ने अपने 4 अनमोल बच्चों को गन्ने के ऊंचे डंठलों के बीच में घोंसला बनाया था। उनका घर एक स्वर्ग जैसा था, जहाँ दुनिया सरसराती पत्तियों, सुनहरी धूप और पक्षियों के गायन की एक सुरीली धुन थी। एक धूप भरी सुबह, जैसे ही किसान का बेटा रवि गन्ने के खेत में आया, उत्साह की लहर दौड़ गई। उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल थे। उनकी आंखें प्रत्याशा से नाच रही थी। रवि उत्साहपूर्वक, अरे दोस्तों, यहाँ देखो, फसलें पक कर तैयार हैं और कल हम उन्हें काट लेंगे। उनकी उल्लासपूर्ण बातचीत से मैदान गूंज उठा। इस बीच घोंसले के किनारे बैठी सीता ने उनकी बातें सुनी और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि की घोषणा ने हवा में आसन्न विनाश की भावना भर दी। उसके चूजे, जो अभी भी उड़ने के लिए बहुत छोटे थे, पास में सिमट गए और डर से कांपने लगे। सबसे बड़े चिरपी ने उनकी सामूहिक चिंताओं को व्यक्त किया। चिरपी आशंकित होकर, माँ, हम क्या करने जा रहे हैं? हम अभी तक उड़ नहीं सकते, और अगर उन्होंने फसल काट दी तो हम गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। सीता, जो सांत्वना और ज्ञान का स्रोत है, ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सीता, डरो मत मेरे नन्हे मुन्नों। हमने पहले भी ऐसे परीक्षणों का सामना किया है, और हमने हमेशा एक रास्ता ढूंढ लिया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और रवि की घोषणाएं जारी रही, घोंसले में तात्कालिकता की लहर दौड़ गई। आसन्न खतरे को महसूस कर चूजे घबराने लगे। उन्होंने अपने आप को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। हालांकि वे अभी भी उड़ने के लिए बहुत छोटे थे, फिर भी उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। दिन ब दिन उनके छोटे पंख मजबूत होते गए और आने वाले खतरे से बचने का उनका संकल्प अटूट होता गया। सबसे बड़ा चूजा, चिरपी, अथक अभ्यास करता था। एक डंठल से दूसरे डंठल तक उछलकूद करता था, जबकि दूसरा चूजा, फ्लफी, देखता था और नकल करता था। यहाँ तक कि 2 सबसे छोटी लड़कियों, ट्विंकल और स्पार्कल ने भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही हर दिन सूरज डूबता था, गन्ने का खेत एक प्रशिक्षण मैदान में बदल जाता था। छोटे बच्चे अपनी नई क्षमता में महारत हासिल करना सीख रहे थे। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, किसान ने खुद दृढ़ संकल्प के साथ खेत में कदम रखा। किसान, रवि, फसल पक गई है। कल मैं खुद ही काट लूंगा। शब्दों ने उनकी छोटी छोटी रीढ़ों में सिहरन पैदा कर दी। किसान की प्रत्यक्ष भागीदारी ने आसन्न खतरे को जन्म दिया, और उड़ने में उनकी असमर्थता ने उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित बना दिया। सीता, धीरे से, फिर भी दृढ़, मेरे नन्हे बच्चों, जोखिम लेने का समय बीत चुका है। आज रात हमें अपना अभयारण्य छोड़ देना चाहिए
और पास के पेड़ के पास उड़ जाना चाहिए। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे अंधेरे के पर्दे के नीचे एक साहसी भागने की राह पर निकल पड़े। सीता अपने अनमोल बच्चे को पास के पेड़, उनके नए आश्रय स्थल पर ले गई। वे दृश्य से छुपकर इसकी शाखाओं में ऊंचे स्थान पर बैठ गए, और जब किसान गन्ने की कटाई के लिए करीब आ रहा था, तो उन्होंने उसे देखा। एक खाली घोंसला ही उनके अस्तित्व का एकमात्र निशान था। अगले दिन किसान ने अथक परिश्रम किया। उसकी आंखें उन पक्षियों की तलाश में खेत के चारों ओर घूम रही थी जो उसके गन्ने के खेत की शोभा बढ़ा रहे थे। फिर भी घोंसला वीरान रहा, पक्षी दृष्टि से दूर रहे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, किसान का बेटा रवि परित्यक्त घोंसले को उदासी से देखता रहा। उन्होंने महसूस किया कि वे पक्षी जो कभी गन्ने के खेत को अपना घर कहते थे, गायब हो गए हैं, और उनकी बहादुरी के मूक प्रमाण के रूप में केवल एक खाली घोंसला रह गया है। अपने नए अभयारण्य में सीता ने एक कालातीत सबक साझा करते हुए अपने बच्चों को पास इकट्ठा किया। सीता, मेरे प्रियजनों, याद रखें, विपत्ति का सामना करते समय और जब खतरा मंडराता है, तो कभी उम्मीद न खोए। यहाँ तक कि जब यह असंभव लगता है, तब भी हम हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में अपने पंख फैलाकर वे नए क्षितिज की ओर बढ़े। उनकी यात्रा यह याद दिलाती है कि हर चुनौती में भाग्य अक्सर बहादुरों का साथ देता है। गन्ना अभयारण्य, जो कभी सुरक्षित स्थान था, अब उन सभी के लिए लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया है जो उनकी कहानी सुनेंगे। और इससे यह भी पता चला कि जब कोई स्वामित्व लेता है, तो उसकी प्रतिबद्धता का पालन करने की अधिक संभावना होती है, जैसा कि किसान ने तब किया था जब उसने घोषणा की थी कि वह फसल स्वयं काटेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।